हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं सिटिंग अरेंजमेंट का चैप्टर। कौन सा चैप्टर? सिटिंग अरेंजमेंट का, जो कि क्या है, बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके? बैंकिंग। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट, जिसे कि हिंदी में क्या कहते हैं? बैठक व्यवस्था। आप मानेंगे नहीं, इसके क्वेश्चन कम से कम पजल के साथ मिक्स होके 2 क्वेश्चन तो होते ही हैं। 2 क्वेश्चन का मतलब 2 सिटिंग अरेंजमेंट बैठाने का मतलब होता है 10 क्वेश्चन। या तो सीधे सीधे सिटिंग अरेंजमेंट का आता है या पजल्ड होता है। पजल्ड का मतलब क्या होता है कि जिसमें ब्लड रिलेशन भी मिक्स हो, ठीक है, और अपना क्या है, अदर कोई रिलेशन भी हो इसके बीच में। जैसे कि क्या होगा कि वो बता देगा कि ये अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले कौन, जो अपने वेरिएबल्स यानी जो पर्सन्स आएंगे वो अलग अलग जगहों पे काम करने वाले, या फिर अलग अलग स्टेट्स से बिलोंग करते हैं। तो इस टाइप से 2-3 रिलेशन बता के कि वो अलग अलग दिनों पे काम करते हैं, तो ऐसे बता के भी क्या किया जाता है, सिटिंग अरेंजमेंट को बनाया जाता है। और वो किस में काउंट हो जाता है? पजल में। कभी कभी पजल ऐसी भी आती है, तो एक आध पजल ऐसी भी हो जाती है, 2 सिटिंग अरेंजमेंट की, एक पजल आ गई तो 3 क्वेश्चन यानी 15 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो बैंक में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है किसका? सिटिंग अरेंजमेंट का। किसके साथ साथ? पजल के साथ साथ। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं कि है ना, इसके अंदर किस किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं कि जो ये अपने सिटिंग अरेंजमेंट होता है, इसके अंदर क्या होता है, 3 तरह की सिटिंग अरेंजमेंट होती है। बेसिकली तो क्या होती है, 2 टाइप की होती है। पहली तो होती है डायग्राम में, ठीक है, जैसे इसके अंदर सर्कल आ गया, रेक्टेंगल आ गया, स्क्वायर आ गया, हेक्सागोनल आ गया। ये सारे जो हैं शेप्स हैं, इन शेप्स के ऊपर क्या बैठाया जाता है कि 8 व्यक्ति हो गए, यानी 8 पर्सन हो गए, 7 हो गए। ठीक है, अब जब इनकी बात की जाती है तो इनमें या तो 4 पर्सन बैठाए जाते हैं, या कितने पर्सन बैठाए जाते हैं? 8। और जो सर्कल है इसमें 2 बैठा दो, 3 बैठा दो, 4 बैठा दो, 5 बैठा दो, 6, 7, 8, कितने भी बैठा लो, 9 बैठा लो, कितने भी पर्सन बैठा लो, लेकिन इनका फिक्स होता है या तो 4 या फिर 8। यानी 4 बैठाए तो कोनों पे या साइड के बीच में, और 8 बैठाए तो 4 कोनों पे और 4 साइड के बीच में। इसमें कितने बैठ जाते हैं? इसमें 6 बैठ जाते हैं हेक्सागोनल के अंदर। ठीक है, एक टाइप का तो ये होता है, और सेकंड टाइप का होता है वो होता है लीनियर। कैसा होता है? लीनियर। लीनियर से सेंस है लाइन पे बैठाया जाता है। किस पे बैठाया जाता है? लाइन पे बैठाते हैं, यानी एक रेखा पे। यानी ये भी 2 टाइप के होते हैं, या तो सिंगल लाइन होती है और उसमें कह दिया जाता है कि पर्सन है जो नॉर्थ की तरफ देख रहा है, या फिर किसकी तरफ देख रहा है? साउथ की तरफ देख रहा है, और नहीं बताए तो कहां मानना है? नॉर्थ की तरफ मानना है, यानी उत्तर दिशा की तरफ मानना है। किधर मानना है? उत्तर दिशा की तरफ। और एक दूसरे टाइप का इसमें क्वेश्चन होता है जिसमें डबल लाइन पे बैठाया जाता है, जिसमें आमने सामने की बात की जाती है। ठीक है, पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति, कहते हैं पहली पंक्ति नॉर्थ में देख रही है, कौन? पहली पंक्ति, और जो दूसरी पंक्ति है वो कहां देख रही है? साउथ में देख रही है। कहां देख रही है? साउथ में देख रही है। ठीक है, फिर बताया जाता है ये वेरिएबल इसके सामने देख रहा है, वो कोने के ऊपर है, सेकंड रो में कोने में है, ये वाला वेरिएबल फर्स्ट रो के राइट हैंड के कोने पे है। तो ऐसे रिलेशन बता के उसमें बैठाया जाता है। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें एक तो डायग्राम वाला होता है और एक क्या होता है? लीनियर वाला होता है। लीनियर 2 तरह के होते हैं, और डायग्राम में ही 4 प्रकार के डायग्राम आते हैं। ठीक है, ये मोटी मोटी बात है इसकी। और फिर बात करते हैं हम किसकी? कुछ कॉन्सेप्ट की। किसके अंदर? सिटिंग अरेंजमेंट में। अब कॉन्सेप्ट में क्या होता है? देखिए, सबसे पहली पॉइंट होता है कि हमें उसको बैठाना है जो कि निश्चित तौर पे हमें वेरिएबल्स की सूचना दे, यानी
हमें उन वेरिएबल्स को बैठाना है जहां से हमें डेफिनेट इंफॉर्मेशन मिले। कैसी? डेफिनेट क्या? इंफॉर्मेशन। ठीक है ना? वो कहेगा कि ये इसके दाएं बैठा है या इसके बाएं बैठा है। ठीक है, ऐसे नहीं कि ए बी का पड़ोसी है, ए इज नेबर ऑफ किसका? बी। तो अब इसमें ए है जो बी का नेबर है, ऐसे भी हो सकता है या फिर ऐसे भी हो सकता है, यानी उसका लेफ्ट का नेबर भी हो सकता है या फिर राइट का नेबर भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? पहली बात तो ये है कि हमें पूर्ण सूचना मिले, सबसे पहले उस स्टेटमेंट को लेके डायग्राम शुरू करना है। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा पॉइंट है, एक आता है वर्ड हु, ये आता है सेकंड पर्सन के लिए। किसके लिए आता है? सेकंड पर्सन के लिए, यानी दूसरा पर्सन। कैसे? जैसे कहे, अब यहां पे कह दिया ए इज सेकंड राइट ऑफ बी। ठीक है, और फिर कह दे ये हु आ गया, हु इज सेकंड लेफ्ट टू सी। तो ये जो हु आया है ये किसके लिए आया है? बी के लिए आया है। और पहले स्टेटमेंट में ए और बी का रिलेशन बता दिया। अब जो थर्ड वेरिएबल है वो भी किससे रिलेटेड है? बी से। अगर यहाँ पे एंड आ जाता है, क्या आ जाता है? एंड आ जाता है, तो ये कौन से पर्सन की बात करता है? एंड आने पे किसकी बात करता है? फर्स्ट पर्सन की। किसकी? फर्स्ट पर्सन की। यहाँ फर्स्ट पर्सन कौन है? ये। और ये कौन है? बी, सेकंड पर्सन। कौन है? सेकंड पर्सन। ठीक है, दो तो ये इंफॉर्मेशन। और तीसरी क्या है? जब भी कोई सर्कल पे कोई सेंटर की तरफ फेस करके बैठा है, तो यहां से हम जब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, क्या चलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। तो हम कौन सी साइड में जा रहे हैं? राइट साइड में। कौन सी साइड में जा रहे हैं? राइट साइड में। और जब इस साइड चलेंगे क्लॉकवाइज, तो कौन सी साइड में जा रहे हैं? लेफ्ट साइड में। कौन सी साइड में जा रहे हैं? लेफ्ट साइड में। वहीं जब हम बाहर की तरफ फेस करते हैं, कहाँ करते हैं? बाहर की तरफ फेस करते हैं, तो जब एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में जाते हैं, तो किसकी बात कर रहे होते हैं अपन? लेफ्ट की, यानी बाएं जा रहे हैं हम। और जब हम चलते हैं कैसे? क्लॉकवाइज, तो हम किसकी बात कर रहे होते हैं? राइट की, यानी हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं? दाईं दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये तीन बातें हैं, ये इसके कॉन्सेप्ट हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ और उन्हें सॉल्व करके आगे चलते हैं। जैसे इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे आपके पास, जैसे ये आ गया सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया, और उस पर 5-6 क्वेश्चन, कभी 3 पूछ लेता है, कभी 4 पूछ लेता है, कभी 5, कभी 6। ठीक है, अब मैंने देखा कितने वेरिएबल हैं इसमें? एम, पी, डी, क्यू, टी, आर, बी, डब्ल्यू। तो कितने हो गए? 8 वेरिएबल। कितने वेरिएबल हो गए? 8। आर सिटिंग अराउंड ए सर्कल फेसिंग एट सेंटर। अब यहां तो बता दिया फेसिंग एट सेंटर, तो सेंटर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, तो बना लो अपने 8 वेरिएबल बनाने, और सब कहां देख रहे हैं? सेंटर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसमें सूचना मुझे कहां से मिल रही है? D इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ M, यानी इंफॉर्मेशन डेफिनेट मिल गई मेरे को पहले स्टेटमेंट से। यानी D है जो सेकंड लेफ्ट बैठा है किसके? M के। तो मैं किसको बैठाऊंगा? M को बैठाऊंगा। किसको? M को। तो मैंने M को बैठा दिया। और D क्या है? इसके सेकंड लेफ्ट है। तो लेफ्ट कहां होगा? इधर होगा या इधर? तो लेफ्ट होगा इधर। कौन सा? सेकंड लेफ्ट। तो कौन है? D। D इज सेकंड लेफ्ट टू द M। Who is third to the right of P? अब who किसके लिए आया है? M के लिए। who किसके लिए आया है? M के लिए, यानी M is third right of P,
यानी m है जो तीसरे दायां है किसके, p के। तो यहां मैं p को बनाऊंगा तो देखो तीसरा है ना, 1 2 3, 1 2 3 दो जगह है p के लिए, लेकिन p क्या है, जो m है जो तीसरे दाएं। अगर मैं p को यहां बनाता हूं तो m p के बाएं हो जाएगा तीसरा, लेकिन वो क्या बोल रहा है, m है जो p के दायां है तीसरा, तो p को यहां बनाऊंगा तो दायां m हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया बात है, बैठ गए यहां पे, यहां तक। अब बोल रहा है W इज थर्ड टू द राइट ऑफ Q। W है जो Q के, यानी Q को बैठाऊंगा और उसके दाएं तीसरा कौन होगा, W। अगर मैं Q को यहां बैठाऊं, अगर मैं Q को यहां बैठाऊं तो W तीसरा होगा दायां, तो यहां W बैठ सकता है, हाँ बैठ सकता है, बैठ सकता है ना। W इज थर्ड राइट टू Q, हु इज सेकंड टू द B। अब B का कोई नामो निशान नहीं है, चलो ठीक है। अब अगर मैं Q को यहां बैठा हूं तो W 1 2 3 यहां बैठ सकता है, बैठ सकता है। अगर मैं Q को यहां बैठा हूं तो W यहां बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता। अगर मैं Q को यहां बैठा हूं तो W कहां बैठ सकता है, यहां बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता। ठीक है, और अगर मैं Q को यहां बैठा हूं तो W कहां बैठ सकता है, यहां बैठ सकता है, बैठ सकता है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, W इज हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ B। ठीक है, तो यानी एक डायग्राम और बना लेते हैं हम। कितना डायग्राम, एक डायग्राम और बना लेते हैं। क्या बनाया था मैंने, Q और W को हटा दो, P D और M। ठीक है, ये बना लिया, क्योंकि देखो ये क्या बोल रहा था, D सेकंड लेफ्ट ऑफ M। D क्या है, सेकंड लेफ्ट ऑफ M। हु इज थर्ड राइट ऑफ P, जो P के क्या है, दाएं तीसरा है, M बैठा दिया, बैठा दिया ना। ये इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि यहां से यहां कॉपी कर रहे हैं ना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। फिर आगे क्या बोल रहा है, W इज थर्ड राइट ऑफ Q। W इज थर्ड राइट ऑफ Q। W है जो तीसरे दायां होना चाहिए किसके, Q के। ठीक है, तो यहां तो बैठा दिया Q को, बैठा दिया ना Q को। अब क्या बचता है, यहां बैठाता हूं मैं Q को, तो W कहां बैठेगा, 1 2 3, यहां बैठेगा W, बैठेगा ना। अब अगर मैं Q को यहां बैठाता हूं तो W कहां बैठेगा, 1 2 3, बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता। अगर मैं Q को यहां बैठाता हूं तो W कहां बैठेगा, 1 2 3, बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता। और Q को अगर मैं यहां बैठाता हूं इस जगह पे, तो W कहां बैठेगा, यहां, बैठ सकता है, बैठ सकता है। ठीक है ना, तो एक पोजीशन तो ये होगी, एक पोजीशन ये होगी। अब चेक कर लेंगे इसको आगे। हु इज, देखो क्या बोल रहा है, हु इज सेकंड लेफ्ट ऑफ B, यानी कौन, Q। Q क्या है, सेकंड लेफ्ट ऑफ B है। Q इज सेकंड लेफ्ट ऑफ B, यानी B के बाएं दूसरे नंबर पे Q है। देखो अगर Q यहां बैठा है तो B के बाएं दूसरे नंबर पे होनी चाहिए, तो B यहां बैठेगा, तो Q सही है। अब Q यहां बैठा है ना, तो ये B के बाएं दूसरे नंबर पे होना चाहिए, तो B यहां बना दूं, बना दूं ना, तब तो Q बैठ सकता है बाएं दूसरे नंबर पे। ठीक है, अब Q अगर यहां बैठा है तो ये B के बाएं दूसरे नंबर पे होना चाहिए ना, तो B यहां बैठ सकता है क्या, नहीं बैठ सकता। इसलिए यहां पे Q भी यहां पे नहीं बैठेगा, W भी यहां पे नहीं बैठेगा। समझे, तो कैसे जो गलत पोजीशन होती है वो अपने आप ही गलत हो जाती है। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो, R इज थर्ड राइट ऑफ T। R है जो थर्ड राइट ऑफ T है, तो इसको देखो पहले, R थर्ड राइट ऑफ T है, तो अब यहां पे R और T के लिए दो जगह खाली हैं। क्या यहां बैठ सकते हैं क्या, R और T कहीं पे भी बैठ सकते हैं क्या, क्या था यहां पे, B नहीं, क्यों क्या था, कुछ भी नहीं था यहां था। देखो क्या है, R और T के लिए मैं बात करूं तो अगर R और T को मैं यहां कहीं पे भी बैठा हूं, R और T को, तो इनके बीच में क्या है, 3 की खाली जगह, तीसरे नंबर पे है, तो तीसरे नंबर पे तो आ ही नहीं रहे। अब यहां देखूं मैं, R इज थर्ड राइट ऑफ T, यानी T को यहां बैठा हूं तो R कहां, थर्ड राइट ऑफ T, 1 2 3, बैठ गया। आगे समझ में, इसमें बैठ नहीं सकता, इसलिए डायग्राम क्या हो गया,
गलत हो गया। तो जो चीज सही नहीं बैठा पाएगी लास्ट में जाके वो क्या हो जाएगी, अपने आप गलत हो जाएगी। ठीक है, तो अपना सिटिंग अरेंजमेंट के देखो आठों के आठों वेरिएबल बैठ गए। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम, यानी कौन एम के बाएं तीसरा है। एम कहां है, ये रहा, इसके बाएं तीसरा यानी 1 2 3 कौन है, पी। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। कोई दिक्कत। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट्स द इमीडिएट नेबर ऑफ आर, आर के पड़ोसी कौन सा बताता है, तो आर के पड़ोसी बी और क्यू है। कौन है, बी और क्यू। अपने पास ऑप्शन में नहीं है तो अपन क्या कर देंगे, नन ऑफ दीज। अब बात करते हैं अपन, हु इज फोर्थ राइट ऑफ डब्लू, कौन डब्लू के दाएं चौथा है। डब्लू कहां है, ये रहा, इसके दाएं चौथा कौन है, एम। कौन है, एम। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। बोल रहा है हु इज सेकंड राइट ऑफ एम, एम के दाएं दूसरा कौन है, एम के दाएं दूसरा कौन है, आर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना, डी। अब वो बोल रहा है हु इज सेकंड राइट ऑफ पी, यानी पी के दाएं दूसरा, पी कहां है अपना, ये रहा, इसके दाएं दूसरा कौन है, टी। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहां पे थोड़ा सा जो छठा, ये अपना छठा क्वेश्चन है वो ध्यान देने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं, इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ द फर्स्ट पर्सन सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ सेकंड पर्सन, यानी पहला वेरिएबल दूसरा वेरिएबल। तो ये जो ये बोल रहा है पहला जो पर्सन है वो सिटिंग इमीडिएट राइट टू द सेकंड पर्सन, यानी अपन ऐसे चले दाईं तरफ चलेंगे, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज चलें यूं। तो पहला नंबर किसका आएगा, सेकंड पर्सन का, और फिर किसका आएगा, फर्स्ट पर्सन का। यानी दूसरे नंबर पे जिसका नाम आएगा उसको पहले देखना है और पहले नंबर वाले को बाद में देखना है। तो इसका आएगा डीपी, ऐसे बोलेंगे, और इसको बोलेंगे पीडब्ल्यू, इसको क्या बोलेंगे, डब्ल्यू बी, और इसको क्या बोलेंगे, क्यू आर, इसको बोलेंगे क्यू एम। अब ऐसे चेक कर लेते हैं, डीपी, डी कहां है, ये रहा, पी है क्या, नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा क्या है, पीडब्ल्यू, पी कहां है, ये रहा, डब्ल्यू नहीं है, डब्ल्यू तो पीछे है, इसलिए सेकंड ऑप्शन गलत। फिर देखते हैं डब्ल्यू बी, फर्स्ट भी गलत हो गया, सेकंड भी गलत हो गया, फिर क्या है डब्ल्यू बी, डब्ल्यू बी आना चाहिए था, बी पीछे है इसलिए ये भी गलत। क्यू आर, क्यू आर, हाँ। नेक्स्ट क्या है, क्यू एम, एम तो पीछे आ गया, इसलिए अपना ऑप्शन कौन सा का, क्यू आर। तो कौन सा, चौथा ऑप्शन। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे ही करना है अपने को। देखो इस वाले क्वेश्चन को समझो, ये बोल रहा है पेयर के अंदर फर्स्ट पर्सन सिटिंग टू द इमीडिएट राइट, यानी तुरंत दाएं, पहला जो व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति के तुरंत दाएं है। यानी ये जो P है ना, ये D के तुरंत दाएं आ रहा है, यानी उसके बाद, जैसे क्या था, PD नाम था ना, तो ये जो P है ये D के तुरंत दाएं आ रहा है। तो यहां जब हमने देखा P और D को, ये तो D के तुरंत बाएं आ रहा है, दाएं नहीं आ रहा, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। और RQ की बात करें, RQ की, यानी ये जो R है वो Q के तुरंत दाएं आना चाहिए, यानी क्या बनना चाहिए, Q के बाद में R आना चाहिए। तो मैंने देखा ये Q है और उसके बाद में R आ रहा है, दाईं तरफ जा रहे हैं, इसलिए अपना ऑप्शन कौन सा होगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 8 एग्जीक्यूटिव्स, यानी 8 व्यक्ति हैं सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल, एक गोल टेबल पे बैठे हुए हैं। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं, और इसमें देखो बोला नहीं है कि कहां फेस है, तो क्या मानेंगे हम, फेस कहां मानेंगे, सेंटर की तरफ, क्योंकि कहां नहीं गया तो सेंटर मानना है, वरना फिर बताएगा। क्या बोल रहा है, M इज थर्ड राइट ऑफ J, M क्या है, J के दाएं तीसरा, J के दाएं तीसरा, 1 2 3 कौन है, M। बैठ गया। एंड, अब ये जो एंड आया है ये किसके लिए आया है, M के लिए। किसके लिए आया है, M के लिए, यानी M इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ K, M है जो सेकंड लेफ्ट है किसके, K के, यानी K यहां बैठाऊंगा, सेकंड लेफ्ट तो लेफ्ट आ जाएगा। अगर यहां बैठा देता मैं K को तो M इसके क्या हो जाता, दाएं दूसरा हो जाता, जबकि वो क्या बोल रहा है,
m इज सेकंड लेफ्ट ऑफ द k, इसलिए k यहां नहीं बैठेगा, k कहां बैठेगा, इधर, इधर बैठते ही m है जो k के बाएं दूसरा हो जाएगा। तो यहां तक हमारा हो गया, डायग्राम बन गया, यहां तक बन गया ना यहां तक। अब बोल रहा है, अब देखो अपने पास वेरिएबल क्या है, एम के जे से रिलेटेड कुछ है क्या, हाँ ये वाली लाइन है k, ये k आ रहा है ना, k इसमें वेरिएबल आ रहा है k, और इधर बना दिया अपन ने। तो इसकी लाइन को पढ़ लेते हैं, p इज एट इमीडिएट राइट ऑफ k, यानी p है जो k के इमीडिएट राइट में है, k के इमीडिएट राइट में कौन है, p, तो p कहाँ आ जाएगा, यहां आ जाएगा, बन गया। अब देखो वेरिएबल क्या है, h i l और n, h i l और n के बारे में कुछ है नहीं, तो ये बोल रहा है h इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ i। अब देखो h इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ i, अब h है जो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ i है, तो i यहां बनाऊं नहीं, ऐसे बन सकता है ना, h इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ i बन सकता है। अब दो इधर खाली है मेरे पास, ठीक है, सॉरी देखो एक चीज की गड़बड़ हो गई, यहां पे ये बोल रहा है p इज इमीडिएट राइट ऑफ k, तो p ये इमीडिएट लेफ्ट हो गया, p कहां पे आएगा, यहां पे आएगा, है ना, तो इसमें यहां बैठेगा p। तो ये क्या बोल रहा है नेक्स्ट, वो ये बोल रहा है h इज एट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ i, h है जो i के इमीडिएट लेफ्ट है, देखो यहां तो एक एक खाली है, तो h और i के लिए बैठने के लिए दो जगह कहां पे है, यहां पे, h इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ i, तो ऐसे बन जाएगा क्योंकि बाएं है h किसके, i के। अब क्या बोल रहा है, l इज थर्ड लेफ्ट ऑफ n, l है जो n के लेफ्ट में है, तीसरे नंबर पे n के लेफ्ट में, तो n को यहां बैठाऊंगा तभी लेफ्ट में बनेगा l, अगर मैंने n को यहां बैठा दिया तो l राइट में आ जाएगा, किसके, n के, इसलिए n कहां बैठेगा, यहां बैठेगा, और l कहां बैठेगा, यहां बैठेगा। ये हमारा डायग्राम हो गया पूरा, ठीक है, और हमारी इंफॉर्मेशन भी पूरी होगी। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहला पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पर्सन शोज द नियरेस्ट नेबर ऑफ m, यानी m के निकटतम पड़ोसी, तो m के पड़ोसी कौन है, l और i, कौन है, l और i, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। आया समझ में। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सेकंड पर्सन इज सेकंड, जो सेकंड पर्सन है, दो नाम आएंगे फर्स्ट और सेकंड, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन इज सेकंड टू द राइट ऑफ फर्स्ट पर्सन, पहले पर्सन के सेकंड नंबर पे आएगा दाईं तरफ, यानी पहले जो आएगा वो नाम आएगा l स्पेस i, ऐसे आना चाहिए, n स्पेस l, यानी बीच में कोई भी हो सकता है, लेकिन सेकंड पर्सन दाया कौन होना चाहिए, जो सेकंड पर्सन का नाम है। तो चेक कर लेते l और i, l कहाँ है, ये रहा l और i, l यहां आता i यहां आता ना, तब सही होता, ये तो लेफ्ट में हो गया, इसलिए पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। n और l, n कहाँ है, ये रहा, और l कहाँ है, वो रहा, ये तो दो पर्सन आ गए, इसलिए ये भी गलत। p और j की बात करूं, p और j, हाँ p के बीच में एक खाली स्पेस और फिर कौन आ गया, सेकंड नंबर पे j आ गया, तो अपना ऑप्शन कौन सा हो गया, c, क्योंकि देखो p और j इनके बीच में सेकंड राइट होना चाहिए, j स्पेस आ गई, स्पेस में कोई भी आए हमें कोई दिक्कत नहीं है, p और j के बीच में बस एक का स्पेस होना चाहिए। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली करेक्ट, यानी निश्चित तौर पे कौन सा सही है। तो मैंने देखा k इज एट इमीडिएट राइट ऑफ p, यानी k है जो p के दाएं है, k है जो p के दाएं है, k है जो p के दाएं है क्या, नहीं, बाएं है, लेफ्ट में है, इसलिए पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। p इज सेकंड राइट ऑफ j, यानी p j के दाएं दूसरा है, p j के दाएं दूसरा तो i है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत, जबकि p क्या है, बाएं दूसरा है, लेफ्ट में दूसरा है, और वो राइट की बात कर रहा है। थर्ड बोल रहा है h इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ j, यानी j के तुरंत बाएं कौन है, h, j के तुरंत बाएं तो n है, h होना चाहिए, तो ये भी गलत है, तो अपना ऑप्शन क्या होगा, नन ऑफ दीज। अब चौथा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हु इज एट इमीडिएट राइट ऑफ j, कौन है जो j के तुरंत दाएं है, j के तुरंत दाएं कौन है, h, तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, d। पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है
हु इज सेकंड लेफ्ट ऑफ एम, कौन है जो m के बाएं दूसरा है। m के बाएं दूसरा कौन है, m के बाएं दूसरा कौन है, h, कौन है, h है। उस साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दाएं हो जाएगा, ठीक है ना। देखो ऑप्शन दोनों साइड के होते हैं, दाएं और बाएं के, क्योंकि जल्दी जल्दी में अपन दाएं बाएं में गलती करते हैं। तो अपना इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन यानी h हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 पर्सन की बात की जा रही है, ए बी सी डी ई एफ स्टैंडिंग इन ए सर्कल, एक सर्कल में बैठे हुए हैं। चलो ठीक है, 6 जने हैं तो कोई बात नहीं, 4 5 6। अब डेफिनेट लाइन को ढूंढते हैं। B इज बिटवीन D एंड C, A इज बिटवीन E एंड C। देखो ये दोनों की दोनों लाइन है, इनडेफिनेट है। इनडेफिनेट यानी दो पॉसिबिलिटी बनती हैं, D और C के बीच में कौन है, B। एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है और एक ही हो सकती है ना। तो दोनों में कंफर्म नहीं है ना कि कौन सी में बैठा है। ऐसे ही A इज बिटवीन E एंड C, इसमें भी नहीं है, इसलिए क्या होगा, आगे बढ़ते हैं। F इज एट राइट ऑफ D, यानी ये डेफिनेट है, कौन, F इज एट राइट ऑफ D, यानी D के राइट में कौन है, F। अब D से रिलेटेड कौन से सेंटेंस में है, पहले में है, यानी B है जो D और C के बीच में है। D और C के बीच में कौन है, B, बैठा दिया। अब C से रिलेटेड सेकंड लाइन है, यानी ये बोल रहा है A है जो किसके बीच में, E और C के बीच में है, ये लो बैठ गया, ठीक है। A है जो E और C के बीच में है। अब क्या बताना है, हु इज बिटवीन A एंड F, A और F के बीच में कौन है, E है, कौन है, E है। तो हमें हमेशा जो डेफिनेट है स्टेटमेंट उसे बैठाना होता है, यानी निश्चित तौर पे जिसकी हम व्यवस्था बता सकते हैं उसके बारे में हमें बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है PQRS TVW, यानी 7 पर्सन है, ठीक है। और किस पे बैठे हुए हैं, सर्कल पे बैठे हुए हैं, फेसिंग टुवर्ड सेंटर। और कहाँ देख रहे हैं, सेंटर की तरफ देख रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं, सेंटर की तरफ देख रहे हैं। चलिए ठीक है, सात जने हैं, ठीक है, फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। अब देखिए, अब शुरू करते हैं यहां से। Q इज थर्ड राइट ऑफ W, Q है जो W के राइट में तीसरा है, W के दाएं तीसरा, 1 2 3, कौन, Q, बैठा दिया। एंड, अब जो एंड आया है वो किसके लिए आया है, Q के लिए, यानी Q इज सेकंड लेफ्ट ऑफ R, Q इज सेकंड लेफ्ट ऑफ R। तो R यहाँ बनाएंगे तो सेकंड लेफ्ट ऑफ R आ जाएगा। अगर मैं R को यहाँ बनाऊं तो Q इसके दाएं सेकंड होता है, इसलिए R यहाँ न बन के कहाँ बनेगा, इधर बनेगा, ठीक है। चलिए, और फेस कहाँ पे इनका सबका, सेंटर की तरफ है। यहां तक कंप्लीट हो गया। अब देखिए अपने पास क्या वेरिएबल है, RWQ, इनसे रिलेटेड कुछ है क्या, RWQ, ये रहा W, ये W आया है ना, तो इससे रिलेटेड है। तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं क्या बोल रहा है। यहां R से रिलेट, W से रिलेट करने के लिए क्या आया है, हु, किसकी बात की जा रही है, हु की। और हु क्या होता है, सेकंड पर्सन, यानी T की बात की जा रही है, यानी T इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ W, यानी T है जो W का इमीडिएट नेबर नहीं है, यानी T यहां नहीं बैठ सकता, यहां नहीं बैठ सकता, यहां बैठ सकता है, यहां बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पढ़ते हैं T से रिलेटेड क्या बोल रहा है, P इज थर्ड लेफ्ट ऑफ T, P इज थर्ड लेफ्ट ऑफ T। अब देखो T यहां नहीं बैठ सकता, यहां नहीं बैठ सकता। अगर मैं T को यहां बैठा हूं तो इसके थर्ड लेफ्ट में P बैठ सकता है, हाँ बैठ सकता है। अगर मैं T को यहां बैठा हूं तो इसके थर्ड लेफ्ट में P बैठ सकता है, बैठ सकता है। यानी 1 2 3, इधर भी तो 3 हो रहा है ना, यानी 2 पोजीशन हो रही है किसकी, P और T की, किसकी, P और T की। तो दोनों को रेक्टिफाई कर लेते हैं, एक डायग्राम और बना लेते हैं।
P और T को भूल जाइए। क्या बनाया था? W बनाया था। R कहाँ बनाया था? इसके बाएं दूसरा। और यहाँ Q है। ठीक है, यहाँ T को बैठना मना था और एक T को बैठना यहाँ मना था। तो T को यहाँ नहीं बैठा है, यहाँ बैठा है इस वाले डायग्राम में। तो अगले में T को यहाँ बैठाते हैं और T के लिए क्या कहा है? P इज थर्ड लेफ्ट ऑफ T, यानी T के थर्ड लेफ्ट में। तो थर्ड लेफ्ट में कौन सा होगा? 1 2 3, तो P यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, दो डायग्राम बन गए, बन जान दो। आगे चलते हैं, यानी हमने यहाँ तक बैठा दिया, कहाँ तक? W तक। S इज थर्ड राइट ऑफ V। Who is not, देखो, who is not an immediate neighbor of T, तो who किसके लिए आया है? V, यानी V है जो T का इमीडिएट नेबर नहीं बनेगा। तो यहां जब मैं बात करूं T कहां, V कहां नहीं बैठ सकता? यहां नहीं बैठेगा इस डायग्राम में, और इसमें तो बन ही नहीं सकता नेबर, क्योंकि Q है इसका नेबर और एक क्या है? R है। तो V को बैठाने के लिए यहाँ पे बस एक ही जगह बचेगी, तो दूसरी जगह पे किसको बैठना पड़ेगा? S को। तो देखो क्या बोल रहा है S के लिए? S इज थर्ड राइट ऑफ V। S इज थर्ड राइट ऑफ V। तो ये थर्ड राइट ऑफ V है क्या? V के चौथे नंबर पे है S। V के चौथे नंबर पे है S। और अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखो T का पड़ोसी नहीं बन सकता, तो यहाँ तो है। अब S क्या है? थर्ड राइट ऑफ V। V को यहां बैठा हूं तो S कहां बैठ सकता है? 1 2 3, बैठ गया, बैठ गया ना? थर्ड राइट ऑफ V। S इज थर्ड राइट ऑफ V। तो ये डायग्राम में तो पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि ये तो क्या हो गया? फोर्थ। कौन सा राइट हुआ? फोर्थ राइट ऑफ V। इसलिए ये वाला डायग्राम तो बनेगा नहीं। कौन सा डायग्राम बना अपना? ये वाला बना। तो कंफ्यूजन को हटाने के लिए इसको हटा देते हैं। अब ये अपना कंफर्म डायग्राम है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ये यहाँ पे? अब बोल रहा है हु इज द इमीडिएट राइट ऑफ S। S का इमीडिएट राइट कौन है? Q। कौन है? Q। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? हु इज सेकंड लेफ्ट ऑफ S। S का सेकंड बाएं कौन है? तो S के सेकंड बाएं यानी 1 2, तो कौन है? W। कौन है? W। अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सेकंड। अब तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हु इज थर्ड राइट ऑफ T, यानी T के दाएं तीसरा कौन है? T कहां है? ये रहा, इसके दाएं तीसरा कौन सा? 1 2 3, तो कौन है? W। कौन है? W। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज द फर्स्ट पर्सन सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सेकंड पर्सन। यानी यहां पे देखो पहले और सेकंड पर्सन की बात की जा रही है। किसकी? फर्स्ट और सेकंड पर्सन की। अब यहाँ पे जो अपना डी ऑप्शन है वो क्या है? डेटा इनएडुकेट। क्या है? डेटा इनएडुकेट। और जो ई ऑप्शन है वो क्या है? नन ऑफ दीज। ये ध्यान रखना है हमें। और यहाँ पे क्या बोल रहा है? जो फर्स्ट पर्सन है सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सेकंड पर्सन। इमीडिएट जो फर्स्ट पर्सन है जो सेकंड पर्सन के इमीडिएट लेफ्ट में, तो फर्स्ट पर्सन लेफ्ट में ही बैठा है। कहाँ बैठा है? लेफ्ट में बैठा है। जब अपन राइट साइड में चलेंगे तब लेफ्ट में ही बैठा है ना फर्स्ट पर्सन। तो ऐसे के ऐसे पढ़ना है और अपने को देखते हुए चलना है दाईं तरफ। QS, यानी पहले Q आना चाहिए और फिर S आना चाहिए। कैसे? ऐसे। जब ऐसे गए तो पहले तो क्या आया? S आया, Q बाद में आ रहा है, इसलिए पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। फिर क्या आ रहा है? TQ। T कहाँ है? ये रहा TQ। TR आ रहा है, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत। फिर PW क्या आ रहा है? PW, ये भी गलत। तो अपने क्या है? डेटा इनएडुकेट तो है नहीं। ऑप्शन ऊपर वालों में से कोई सा नहीं आ रहा, तो अपन क्या लगाएंगे? नन ऑफ दीज। देखो इस क्वेश्चन को दोबारा समझो। ये बोल रहा है कि जो पेयर दिया है उसमें जो फर्स्ट पर्सन है वो इमीडिएट लेफ्ट होना चाहिए किसके? सेकंड पर्सन के। यानी जो सेकंड पर्सन है S, उसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन होना चाहिए? फर्स्ट पर्सन QS। तो Q पहले और S बाद में होना चाहिए ना। लेफ्ट टू राइट जाएंगे जब अपन कहां से कहां चलेंगे? लेफ्ट टू राइट चलेंगे ना, तो पहले Q आना चाहिए फिर S आना चाहिए। तो हमने देखा कि पहले तो S आ रहा है फिर Q आ रहा है। इसमें पहले क्या आना चाहिए? T आना चाहिए फिर Q आना चाहिए। अब पहले Q आ रहा है फिर T आ रहा है, इसलिए सेकंड भी गलत। PW की बात करें तो पहले क्या आ रहा है? P आ रहा है, W आ रहा है, फिर P आ रहा है।
जबकि क्या आना चाहिए, P आना चाहिए, W आना चाहिए। तो तीसरा ऑप्शन भी गलत, चौथा तो इसलिए गलत क्योंकि डेटा तो पूरा है ना अपने पास सिटिंग अरेंजमेंट का। अब क्या पांचवा ही ऑप्शन लगेगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, आगे चले, आगे चलते हैं। ABCDEFG यानी 7 मेंबर है, आर सिटिंग इन ए सर्कुलर रीजन प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, बताया नहीं तो किसकी तरफ फेस, सेंटर की तरफ। ठीक है, F इज सेकेंड राइट ऑफ G, F इज सेकेंड राइट ऑफ G, यानी F है जो सेकेंड राइट ऑफ G है। बना दिया। अब F और G से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ये यहां पे है, F और G की यहां है, तो F वाली यहां पे आ गई, तो इसी को पढ़ लो। B इज नेबर ऑफ F बट नॉट ऑफ C, B इज नेबर ऑफ F लेकिन C का पड़ोसी नहीं है। अब B या तो यहां आ सकता है या फिर यहां आ सकता है, आ सकता है ना, तो दो पॉसिबिलिटी आ गई, तो एक डायग्राम और बना लो, गलत हो जाएगा एक। दो डायग्राम बनाने से क्या होता है कि अपने से गलती कम होती है। क्या होती है, गलती कम होती है। दूसरे में यहां B बनाया ना, तो इधर B बना लो, ये G आ गया, ये F आ गया। ठीक है, और इधर से इस B को मिटा देते हैं, सॉरी यहाँ से इसको भी मिटा देते हैं, अंदर क्यों बना रहे हैं, डायग्राम ही दूसरा बना लिया अपन ने। तो B कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा, क्योंकि वो क्या बोल रहा है, B इज नेबर ऑफ F बट नॉट ऑफ C, यानी B है जो C का पड़ोसी नहीं है। तो यहाँ तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं B के C की पड़ोसी होने के लिए। अब यहाँ क्या है, यहाँ C नहीं बैठना चाहिए, तभी तो ये C का पड़ोसी नहीं बनेगा ना। ठीक है, E इज नेबर ऑफ C। अब देखो, अब G के लिए आ गया ना, ये रिलेटेड आ गया, ये आ गया, E इज ए नेबर ऑफ C एंड इज सिटिंग फोर्थ राइट ऑफ G। अब यहाँ पे जो ये एंड आया है ना, ये किसके लिए आया है, E के लिए आया है। किसके लिए आया है, E के लिए आया है। तो G का रिलेशन किससे, E से। क्या है, E इज फोर्थ राइट ऑफ G, E इज फोर्थ राइट ऑफ G। यहां G है ना, तो इसके फोर्थ राइट में कौन आएगा, E, यानी 1 2 3 4, यहां कौन आएगा, E आ जाएगा। यहां पे 1 2 3 4 E आ जाएगा, क्योंकि क्या बोल रहा है, E इज फोर्थ राइट ऑफ G। ठीक है, अब E और C का रिलेशन देख लो, E इज नेबर ऑफ C, यानी E है जो C का पड़ोसी है। अब देखो, E है जो C का पड़ोसी है, तो इस साइड तो B आ गया, इधर तो C यहां पे आ जाएगा। अब यहां कहां है, या तो C यहां पे आएगा या फिर C यहां पे आएगा। दो पॉसिबिलिटी, एक गलत हो जाएगा बाद में। ठीक है ना, C1 C2। ठीक है, D इज बिटवीन E एंड A। D क्या है, E और A के बीच में है। D है जो E और A के बीच में, देखो इस वाले डायग्राम को देखो, D है जो E और A के बीच में है। अब यहां पे देखो, E और A के बीच, E या तो A यहां आ सकता है या A यहां आ सकता है, दोनों जगह ही पहले ही भरी हुई है, क्योंकि यहाँ B बैठा है और यहाँ क्या बैठा है, C बैठा है, इसलिए ये डायग्राम तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि A है, ये जो D है ये किसके बीच में आ रहा है, E और A के बीच में। किसके बीच में आ रहा है, यहाँ नहीं, यहाँ D आ सकता है, यहाँ पे D, लेकिन यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, यहाँ B बैठा हुआ है, यहाँ C बैठा हुआ है। अब मैं बात करता हूँ D किसके बीच में आएगा, E और A के। यहाँ मैं देखता हूँ तो A को यहाँ बैठा हूँ तब D आएगा, लेकिन यहाँ पहले से बैठा हुआ है, तो मैं A को यहाँ बैठा दूं ना, तो D कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा, क्योंकि C1 C2 तो पॉसिबल कंडीशन है, दोनों में से कोई सा भी एक पड़ोसी होना चाहिए ना। इसलिए देखो अपना डायग्राम पूरा हो गया, A बैठ गया, B बैठ गया, C बैठ गया, D बैठ गया, E बैठ गया, F बैठ गया। अब पढ़ के देख लो क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है, F इज सेकेंड राइट ऑफ G, F इज सेकेंड राइट ऑफ G। यस, सही है। B इज नेबर ऑफ F, B है जो F का नेबर है। ठीक है, बट नॉट ऑफ C, F है जो C का पड़ोसी नहीं है, F है जो C का पड़ोसी नहीं है। यहां गलती होगी, देखो एक बार फिर देख लेते हैं इसको, देखो, क्योंकि कंफ्यूज होने से अच्छा है दोबारा बना लो डायग्राम। कितने जने हैं, 7 जने हैं। कितने जने हैं, 7 जने। बोल रहा है F इज सेकेंड राइट ऑफ G, F है जो G का सेकेंड राइट है। B इज नेबर ऑफ F, B है जो F का नेबर है।
तो या तो यहां बैठेगा या फिर यहां बैठेगा। ठीक है, अब दो जगह मिल गई तो दूसरा डायग्राम बना लो। इसमें यहां बना देते हैं, उसमें ऊपर बना देंगे। ठीक है, अब यहां पे क्या बोल रहा है, B इज नेबर ऑफ F बट नॉट ऑफ C। तो यानी जो B है वो C का नेबर नहीं होगा। B है जो C का नेबर नहीं होगा, तो यहां तो नहीं हो सकता। तो C का नेबर क्या होगा यहां पे, तो क्योंकि इसके पड़ोसी हो गए ना, B इज नॉट नेबर ऑफ C। देखो क्या बोल रहा है, B इज नेबर ऑफ F बट नॉट ऑफ C, यानी B के पड़ोस में कौन नहीं आ सकता, C नहीं आ सकता। यहां तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि इसका एक पड़ोसी F है, एक क्या है, G है। अब E और C के देखो, अब G से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कहाँ है, ये री क्या है, इनके बीच में एंड लगा हुआ है, यानी E से रिलेट करके बताया है। E इज सिटिंग फोर्थ राइट ऑफ G, E है जो फोर्थ राइट ऑफ G है, यानी 1 2 3 4 यहाँ E बैठ जाएगा। इसमें भी कहाँ बैठेगा, 1 2 3 4 ये बैठ गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, अब बात करते हैं C की। क्या बोल रहा है, E इज ए नेबर ऑफ C, E इज ए नेबर ऑफ C। अब देखो E का नेबर C है, यहां पे आ सकता है, क्योंकि यहां पे तो B आ गया। अब E इज नेबर ऑफ C, यहां पे देखो एक तो यहां आ गया, एक यहां आ गया, लेकिन C के लिए क्या कहा था, C के लिए कहा था कि B इज ए नेबर ऑफ F बट नॉट ऑफ C। तो B है जो C का नेबर नहीं बन सकता, तो बन नहीं रहा, यहां C1 यहां C2। ठीक है, आगे चलो क्या बोल रहा है, E इज फोर्थ। अब क्या बोल रहा है, D इज बिटवीन E एंड A, D इज बिटवीन E एंड A। अब देखो यहां A बना दूं तो यहां D नहीं आ सकता, क्योंकि यहां वैल्यू क्या है, पहले से ही फुल है, और दूसरी जगह बैठ नहीं सकता, तो ये डायग्राम बनेगा नहीं। D इज बिटवीन E एंड A, तो देखो यहां से C हटेगा, C यहां रहेगा, और D इज बिटवीन E एंड A। D किसके बीच में आ रहा है, E और A के बीच में। और C के लिए क्या चीज कही थी कि B है जो C का पड़ोसी नहीं होगा, B यहाँ पे है और C कहाँ पे है, यहाँ पे है, इसलिए उसका पड़ोसी भी नहीं हुआ। तो अपना ये डायग्राम तो हो गया गलत, और अपना डायग्राम क्या बचा है, ये बचा हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन के ऊपर। देखो सारा का सारा सही है। हु इज फोर्थ लेफ्ट ऑफ G, G के चौथे बाएं कौन है, G के चौथे बाएं कौन है, 1 2 3 4, तो कौन है, C है। कौन है, C है। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हु इज एट लेफ्ट ऑफ G, G के लेफ्ट में कौन है, A है। कौन है, A है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हु इज द नेबर ऑफ F, F का पड़ोसी कौन है, F का पड़ोसी है B और C। कौन सा है, B और C, तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, चौथा। तो ऐसे क्या है, जितनी कंडीशन बने उतने डायग्राम बना लो। जैसे C में यहाँ पे 2 बन रही थी, 2 बना के रख ली, एक आखिर में कैंसिल हो गई, किसके बैठने के कारण, इस D के E और A की वजह से, E और A की वजह से। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, A B C D E F, यानी कितने, 6 जने हैं। कितने जने हैं, 6 जने। चलो ठीक है, 6 जने। सबका फेस कहाँ है, सेंटर की तरफ, फेसिंग क्या है, सेंटर। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या बोल रहा है, B इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ D। क्या ये डेफिनेट लाइन है, नहीं है डेफिनेट लाइन, इसलिए पहले वाले स्टेटमेंट को छोड़ देंगे, क्योंकि वो क्या है, इनडेफिनेट लाइन है। सेकंड क्या बोल रहा है, C इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ A। अब ये भी देखो डेफिनेट बात नहीं कर रहा, बट नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ F, तो ये भी डेफिनेट की बात नहीं कर रहा। डेफिनेट अपने को कहां से स्टेटमेंट मिल रहा है, थर्ड वाले से, A इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B। A क्या है, B का इमीडिएट लेफ्ट है। ठीक है, अब B और से A से रिलेटेड कौन सा है, पहला स्टेटमेंट है। चलते हैं, B इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ D। अब देखो B क्या है, D का पड़ोसी, तो यहां तो A आ गया, तो D कहां आ सकता है, यहां आ सकता है, कि पड़ोसी बनना है ना उसको, तो अपना पहला स्टेटमेंट भी बैठ गया। अब क्या बोल रहा है, C इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ A, C है जो A का इमीडिएट नेबर है। चलो ठीक है, ये बन गया इमीडिएट नेबर।
बट इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, यानी इसके पड़ोस में कौन नहीं आ सकता, एफ नहीं आ सकता। यानी एफ को यहां कट लगा दिए तो एफ के लिए एक ही पॉसिबल जगह है, कहां पे, यहां पे। तो जो खाली जगह बची वो किसके लिए हो जाएगी, ई के लिए हो जाएगी। किसके लिए हो जाएगी, ई के लिए हो जाएगी। आया समझ में? तो अपने पूरे बैठ गए। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज पोजीशन ऑफ ई, ई की पोजीशन क्या है इन 5 ऑप्शन में से। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, क्या है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ है क्या, नहीं, राइट है, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत। बिटवीन ए एंड बी, यानी ई क्या ए और बी के बीच में है क्या, ए और बी के बीच में तो कोई नहीं है, सेकंड भी गलत। सेकंड राइट ऑफ डी, सेकंड राइट ऑफ डी, 1 2, हाँ, ई है जो सेकंड राइट ऑफ डी है, तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड। अब सेकंड पे आइए, विच इज द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सही है, इनमें से कौन सही है। ए इज सेकंड लेफ्ट ऑफ ई, ए इज सेकंड लेफ्ट ऑफ ई, ये तो सेकंड राइट ऑफ ई है, इसलिए पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा क्या बोल रहा है, बी इज सेकंड राइट ऑफ सी, बी इज सेकंड राइट ऑफ सी, हाँ, बी इज सेकंड राइट ऑफ सी। आइए इसमें क्या बोल रहा है, ये वाला ध्यान रखना, जो हमें कहे कि कौन सा गलत है, इसमें कौन सा गलत है, यानी पहला ऑप्शन देखते सही हो जाएगा। अगर मान लो अगर पहला ऑप्शन सही है ना, तो अपन सही देखते ही क्या कर देंगे, उस ऑप्शन को टिक लगा देंगे, क्योंकि हमें पढ़ने की क्या आदत है, करेक्ट पढ़ने की। क्या पढ़ने की, करेक्ट पढ़ने की। और यहां क्या पूछा गया है, यहां पूछा गया है रॉन्ग। क्या पूछा गया है, रॉन्ग, रॉन्ग की बात की गई है। तो C इज इमीडिएट राइट ऑफ E, C इज इमीडिएट राइट ऑफ E, सही है। तो जैसे ही ये सही होगा अपन क्या करेंगे, खट से लगा देंगे, बस आंसर गलत। F इज इमीडिएट राइट ऑफ D, F इज इमीडिएट राइट ऑफ D, सही है ये भी। थर्ड बोल रहा है D इज इमीडिएट राइट ऑफ B, D है जो B का इमीडिएट राइट है, हाँ ये भी सही है। फिर क्या बोल रहा है, A इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ C, A इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ C, ये क्या हो जाएगा, गलत। A इज इमीडिएट राइट ऑफ C, ठीक है, तो ये गलत है, इसलिए अपना आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। अपना आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। क्यों, क्योंकि हमें रॉन्ग ढूंढना है, ठीक है। फोर्थ पे आइए, फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन पूछ रहा है, विच पेयर अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज इट्स सेकंड एलिमेंट सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ फर्स्ट, यानी यहाँ पे 2 एलिमेंट की बात की जा रही है, वही फर्स्ट पर्सन और किसकी बात की जा रही है, सेकंड पर्सन की। विच पेयर अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज इट्स सेकंड एलिमेंट, जो सेकंड एलिमेंट है ना, सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ फर्स्ट, यानी पहले सेकंड नंबर का नाम फिर फर्स्ट नंबर का नाम। तो सी ए कैसे बोलेगा, ए सी। कब, जब हम लेफ्ट से कहां जाएंगे, राइट पे जाएंगे। क्यों, क्योंकि वो बोल रहा है सेकंड एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट, सेकंड एलिमेंट इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, पहले एलिमेंट के एकदम बाएं बैठा है। तो यानी जो सेकंड वाला है वो बाईं तरफ आना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, एफ बी। अगले को क्या बोलेंगे, ई डी। इसको क्या बोलेंगे, ई एफ। इनको चेक करना है अपने को लेफ्ट टू राइट चलते हुए। तो ए सी, ए बी, यानी पहला गलत। एफ बी, एफ ई, दूसरा गलत। ई डी, बी डी। ई कहाँ है, ई के बाद तो सी आ रहा है। ई एफ, ई एफ, गलत। तो इसमें क्या आएगा, नन ऑफ दीज। कौन सा ऑप्शन आएगा अपना, नन ऑफ दीज। नहीं सॉरी, ई एफ है ना, तो इसको क्या लिखना था अपने को, एफ ई। क्या लिखना था, एफ ई। पहले एफ आएगा फिर ई आएगा, एफ ई। क्या है, एफ ई। तो अपना ऑप्शन क्या होगा, नन ऑफ दीज नहीं होगा, क्या होगा अपना ऑप्शन, डी होगा, क्योंकि सेकंड एलिमेंट क्या है, फर्स्ट एलिमेंट के लेफ्ट में आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पांचों बोल रहा है, विच पेयर अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज ओनली वन एलिमेंट सिटिंग बिटवीन इट्स टू एलिमेंट इन द
अरेंजमेंट। अब देखिए ये बोल रहा है कि जो नीचे दो एलिमेंट दिए गए हैं ना, उनके बीच में एक एलिमेंट होना चाहिए, चाहे वो कोई सा भी हो। तो चेक कर लेते हैं बी और ई। बी कहाँ है? ये रहा। ई कहाँ है? ये रहा। इसको इधर से देखो चाहे इधर से देखो, इसके बीच में कितने एलिमेंट हैं? दो, इसलिए पहला ऑप्शन गलत। दूसरा देखते हैं अपन, डी एंड ई। क्या है? डी एंड ई। डी कहाँ है? ये रहा। और ई कहाँ है? ये रहा। इनके बीच में इधर से तो एक है, इधर से कितने हैं? तीन है। तो एक तो आ रहा है ना, तो ये पॉसिबल है। ए बी क्या है? ए और बी। ए और बी के बीच में तो कोई है ही नहीं, दूसरी तरफ से चार है। सी डी कौन सा है? सी और डी। सी और डी के बीच में दो दो हैं, तो अपना ऑप्शन क्या होगा? डी ई। डी एंड ई, इनके बीच में देखो एक एलिमेंट है एफ। ठीक है, समझ में आया? इस टाइप से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वेरिएबल है। कितने वेरिएबल हैं? 8। फेसिंग सेंटर है। फेसिंग क्या है? सेंटर है। कोई दिक्कत नहीं। फेसिंग सेंटर। D इज थर्ड लेफ्ट ऑफ T। D क्या है? T के थर्ड लेफ्ट। D इज थर्ड लेफ्ट ऑफ T। T के लेफ्ट में थर्ड होना चाहिए, इधर नहीं, इधर तो राइट हो जाएगा। 1 2 3, तो D इज थर्ड लेफ्ट ऑफ T। हु कौन? T। T इज फिफ्थ राइट ऑफ P। T इज फिफ्थ राइट ऑफ P, यानी 1 2 3 4 5, यहां P बनाऊं ना, T इज फिफ्थ राइट ऑफ P, यानी P के दाएं, राइट बोल रहा है ना, P के दाएं पांचवा होना चाहिए। P के दाएं 1 2 3 4 5, आ गया 5 तक। अब देखो PTD, PTD से रिलेटेड है क्या? हाँ, ये डी की इंफॉर्मेशन है। किससे रिलेटेड? हु करते हुए दी है, तो हु किसके लिए? बी के लिए। किसके लिए कह रहा है? बी के लिए। बी इज सेकंड राइट ऑफ डी। बी इज सेकंड राइट ऑफ डी, यानी डी के सेकंड राइट में कौन है? बी। समझ में आ रहा है? बी इज सेकंड राइट ऑफ डी। अब बी और ए के बीच में क्या रिलेशन है? ए इज थर्ड राइट ऑफ बी। ए है जो बी के दाएं तीसरा है। बी के दाएं तीसरा यानी 1 2 3, यहां ए आ जाएगा। बना दिया। अब क्या बोल रहा है? Q इज सेकंड लेफ्ट ऑफ M। Q है जो सेकंड लेफ्ट ऑफ M है, यानी M को फिक्स करना है और उसके सेकंड लेफ्ट पे किसको बनाना है? Q को। अगर मैं M को यहां बनाता हूं तो इसके सेकंड लेफ्ट पे Q आ सकती है, क्योंकि 3 ही जगह खाली है। 1 2 3, सेकंड लेफ्ट पे आना चाहिए ना M को, सेकंड लेफ्ट पे आना चाहिए Q को, तो यहां नहीं आ सकता, यानी M यहां नहीं बैठ सकता। ठीक है, M को मैं यहां बैठा हूं तो M के सेकंड लेफ्ट पे कौन आना चाहिए? Q, यानी 1 2, हाँ यहां आ सकता है। अगर मैं M को इधर बैठाता हूं तो इसके सेकंड लेफ्ट पे M आ सकता है क्या? नहीं, पहले से बैठा हुआ है, इसलिए M और Q को यहीं बैठा सकते हैं। अब वेरिएबल कौन सा बचा? P बैठ गया अपना, हाँ बैठ गया। A बैठ गया, बैठ गया। D बैठ गया, बैठ गया। Q बैठ गया, Q बैठ गया, ये रहा। T बैठ गया, T भी बैठ गया। M बैठा, M नहीं बैठा, तो यहां कौन बैठ जाएगा? M। कौन बैठ जाएगा? M। कितने हैं वेरिएबल? 8 वेरिएबल थोड़ी है, 8 है वेरिएबल। कितने हैं? 8। और बैठ गए, M बैठ गया ना, तो यहां कौन बैठेगा? R। ये देखो M है ना, जो M यहां बैठ गया ना, M बैठ गया, तो यहां कौन बैठेगा? R बैठेगा। ठीक है, तो सारे के सारे बैठ गए अपने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज सेकंड राइट ऑफ M? M का सेकंड राइट पे कौन है? T है। कौन है? T। अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? C। सेकंड क्वेश्चन क्या है? हु इज इमीडिएट राइट टू D? राइट के तुरंत, वो D के तुरंत दाएं कौन है? D के तुरंत दाएं कौन है? M है। चलो, थर्ड राइट ऑफ P। थर्ड राइट ऑफ P, P के 1 2 3, तो कौन है? M। राइट ऑफ P थर्ड। हु इज सेकंड लेफ्ट ऑफ D? यानी D के बाएं दूसरा कौन है? D के बाएं दूसरा कौन है? P। कौन है? P। अब ये देखिए, ये फर्स्ट और सेकंड पर्सन वाला है, ध्यान से।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर फर्स्ट पर्सन इज सिटिंग, यानी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन सिटिंग इमीडिएट राइट टू द सेकंड पर्सन, यानी सेकंड पर्सन के इमीडिएट राइट पे कौन आना चाहिए, फर्स्ट पर्सन आना चाहिए। यानी पहला नाम लेंगे हम सेकंड पर्सन का, फिर नाम लेंगे फर्स्ट पर्सन का, यानी MD, इधर क्या TB, इधर क्या AR, इधर क्या QP। ले लिया, क्योंकि वो क्या कह रहा है, फर्स्ट पर्सन इज इमीडिएट राइट टू द सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन है वो सेकंड पर्सन के इमीडिएट राइट में आएगा, तो पहले सेकंड पर्सन का नेम फिर फर्स्ट पर्सन का नेम। तो DM की जगह क्या होगा MD, BT की जगह क्या होगा TB, RA की जगह क्या होगा AR, PQ की जगह क्या होगा QP। चेक कर लेते हैं, ये नहीं होगा, और एक लास्ट में AP। 5 है, तो देखते हैं पहले क्या है MD नहीं, M और B है, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत। फिर TB नहीं है, AR AP, QP, Q कहाँ है, ये रहा Q और D, AP, हाँ A और P, तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 5वां ऑप्शन सही हो जाएगा। आया समझ में, पहले किसको लेना है, सेकंड पर्सन को, फिर क्या लेना है, फर्स्ट पर्सन को, क्योंकि वो राइट साइड में आना है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द इमीडिएट नेबर ऑफ A के निकटतम पड़ोसी को कौन बता रहा है, P और R है, अपना P और R नहीं है, तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा E, नन ऑफ दीज। तो आज हमने ये काफी सारे क्वेश्चन ले लिए, ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी, थैंक यू।